नहीं बोल सकते, उसको हम लोग नहीं बोल सकते. So what are the sources of our Indian knowledge system? Basically, Veda and Upanishad. Everything has been described there in the Veda and Upanishad regarding our philosophical and cultural and the spiritual. And the Veda and Upanishad, all these are the based on the scientific knowledge. वैज्ञानिक ज्ञान के ऊपर. You cannot say that. मैंने हम ये नहीं बोल सकते कि जैसे हम लोग को किसी किसी चीज को आंख मूंद को उसको अडॉप्ट कर ले रहे हैं. हमारे जो पुराणों में जितने भी चीजें लिखा हुआ मैंने बताए गए हैं, वेदों में या फिर ये सभी चीजें, ऑल दीज आर द साइंटिफिक रीजन. व्हाट आर द सोर्सेस? आयुर्वेद, जैसे मैंने अभी रिसेंटली कहा कि वेरी सिग्निफिकेंट रोल. एंड नाउअडेज द पीपल आर अडॉप्टिंग द बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज ऑफ द आयुर्वेद. बेसिकली सबको मालूम है कि हम फॉर द क्विक रिकवरी बेसिकली वी अडॉप्ट द एलोपैथिक मेडिसिन. Either the Ayurveda, they cured the root of the disease. Arthashastra, everybody know that what is the contribution of the India regarding the economics. Panini Adhyani, Solvastens, ancient astronomy texts. So these are the different sources of our Indian knowledge system. And next slide, please change the slide. Next, multidisciplinary approach. Basically, मैंने जैसे बोला था कि multidisciplinary, यहाँ हमारा तीन प्रकार का multidisciplinary education refer to the approach where students learn across the subject and discipline instead of the limited themselves to the one narrow field. Nowadays we can say, अभी हम जिस प्रकार का एक स्पेशलाइजेशन में जाते हैं, एक नैरो फील्ड में जाते हैं. 12th के बाद में हम एक चीज पढ़े, उसके बाद में उसका ऑनर्स पढ़े किए, उसके बाद में उसका मास्टर डिग्री किए, उसके बाद में उसका एमफिल किए, उसका पीएचडी किए. तो एक नैरो फील्ड हो गया. अभी जो हमारा जो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच कहा जा रहा है, इसमें आर्ट साइंस कॉमर्स इस प्रकार का कोई, इस डिसिप्लिन में किसी प्रकार का कोई लिमिटेशन नहीं होगा. एक आर्ट स्टूडेंट एक साइंस ले सकता है, एक आर्ट्स ले सकता है, एक कॉमर्स ले सकता है. दिस इज हाउ एनईपी 2020 रेकमेंडेड. That means multidisciplinary, माने एक व्यक्ति का जो रुचि है, जैसे मैंने कहा कि समझ लीजिए कोई केमिस्ट्री प्रोफेसर है या कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है या हिस्ट्री का स्टूडेंट है. उस हिस्ट्री स्टूडेंट को अगर कुछ साइंस पढ़ने का मन आया वो पढ़ सकता है, ठीक है. उसके बाद में कोई साइंस वाले को कोई कविता लिखने का उसका मन है या फिर समझ लीजिए उसको थिएटर ड्रामा में इंटरेस्ट है तो वो ड्रामा में जा सकता है. एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के हिसाब से हम उसको करेंगे. It allows the integration of the art, science, and commerce, technology, and the vocational knowledge, technology, and the enabling holistic and flexible learning. For example, combining the computer science with the linguistic, जिसे हम लोग artificial intelligence and the natural language processing, or the merging the environmental science with the social. So in this way, we have to take benefit of the different types of the science. हम विभिन्न प्रकार के विज्ञानों का हम बेनिफिट ले सकते हैं. लेकिन अगर बात करता था कुछ अच्छे पहलू होते हैं, कुछ उसका हो सकता है, कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है या उसमें कुछ सुझाव देकर उसको इम्प्रूव किया जाए. डिसिप्लिनरी देयर आर 3 टाइप्स. मल्टीडिसिप्लिनरी हम जो बोलते हैं, एक मल्टीडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी एंड द ट्रांसडिसिप्लिनरी. ये 3 प्रकार के होते हैं. तो आज के डेट में हम जैसे मेरू मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिवर्सिटी, जैसे हमारा यूनिवर्सिटी मेरू के अंडर में आता है. मीन्स आवर यूनिवर्सिटी बेसिकली इनवाइट्स मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च. मेरे ख्याल से रविशंकर the other different types of fund from the event and Meru के अंडर में आते हैं. and our authority, university authority, they got different types of financial support from the University Grant Commission. So जैसे हम बात करते हैं जो मल्टीडिसिप्लिनरी की बात कर रहे हैं कि अलग अलग डिसिप्लिन किस प्रकार से दे कंबाइनली कंडक्ट रिसर्च
एजुकेशनल साइकोलॉजी, हमारे एजुकेशन research, they are from the interdisciplinary. Interdisciplinary how हम हमारा जो एजुकेशन में हम पढ़ते हैं, एजुकेशनल फिलोसफी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, लाइक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बदले में आजकल हम लोग आईसीटी बोलने लगे हैं उसको, उसका एक रिवाइज नेम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। पर हम मैक्सिमम अगर आप एजुकेशन में किसी भी यूनिवर्सिटी के पीएचडी के टॉपिक अगर खोजने लगेंगे, obviously you find that 70% of the topics they are from the multidisciplinary, and there was a time in the Ravi Shankar University, ये लगभग 2006-7 की बात है, एक बार किसी कैंडिडेट ने मल्टीडिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक लेके आया था, उसका पीएचडी को कैंसिल, मैंने क्या डिनाई कर दिया था एसआरसी, डीआरसी, उधर डीआरसी बोलते हैं, हमारे यहाँ एसआरसी, तो डीआरसी में उसको मैंने उसको मना कर दिया गया था उस समय में। बट नाउअडेज बेसिकली ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी एट द यूजीसी आल्सो दे आर इनवाइटिंग एंड गिविंग लॉट्स ऑफ व्हाट इनिशिएटिव्स और टू कंडक्ट multidisciplinary or the interdisciplinary research. What we have 2 to 3 fruits. Just take an example. We have the banana, we have the grapes, we have the apple. ये हमारा जो डिसिप्लिन हो गया, मल्टीडिसिप्लिनरी हो गया। And whenever we put that all into the jar, grinder jar, and we make a juice, that is called transdisciplinary. So इसी प्रकार से हम मैंने जो मल्टीडिसिप्लिनरी हम जो बोल रहे हैं, हम इसको इसी के हिसाब से हम लोग इस बोलते हैं, हम लोग इसको ये करते हैं। And then next mainly come to our main theme. What are the barriers? एक्सक्यूज मी सर, सॉरी टू इंटरप्ट, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। एक मिनट, ये जस्ट एक मिनट, मेरे को ये चेंज कर रहा हूँ। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है ठीक से मैडम? हाँ ठीक है, क्लियर। हाँ, एक्चुअली वो ये वाईफाई का थोड़ा इशू था। सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट बैरियर्स और व्हाट आर द चैलेंजेस और द हिंड्रेंसेस व्हिच वी फेसेस फॉर द व्हाट इमर्जिंग द इंडियन नॉलेज सिस्टम विद द मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। तो क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? यस, लॉट ऑफ चैलेंजेस आर देयर, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। और है बेसिकली जो हम डे टू डे लाइफ में हम इसको फील भी करते हैं कई बार, और कई बार हम लोग खुद नहीं मानते हैं, ठीक है। अगर हम जहाँ तक अडॉप्टिंग एंड मेकिंग इट टू द डे टू डे प्रैक्टिस की बात है, तो ये हम बहुत सारे चीज़ें हैं। और मेनली यहाँ जिसको मैं एकेडमिकली, हम जो एकेडमिकली एक बात NEP 2020, व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस वी फेस टू इमर्ज द इंडियन नॉलेज सिस्टम विद द मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, उसके बारे में। तो फर्स्ट है हमारा लैंग्वेज एंड एक्सेसिबिलिटी। फर्स्ट ऑफ लैंग्वेज बेसिकली, तो अगर हम लैंग्वेज की बात करें, देखिए इंडियन नॉलेज सिस्टम कई प्रकार से है। अगर हम लैंग्वेज की बात करेंगे, NEP 2020 बोल दिया है कि NEP 2020 लागू होने के बाद में सभी चीज़ें जो है आपकी मदर टंग में पढ़ाया जाएगा।
This is right. This is correct. I have also attended a lot of national seminar regarding this matter. Some argument is going on कि मदर टंग में कैसे पढ़ाया जाएगा, कहाँ तक पढ़ाया जाएगा. कई बार the people misinterpret it in a different way. How? NEP 2020 ये नहीं बोल रहा है कि आप पूरे थ्रो, yes, it should be option. Those who want to adopt माने अपनी मदर टंग के माध्यम से मास्टर डिग्री करना चाहता है वो अलग बात है, पर कई स्टेट में अलाउ नहीं. जैसे छत्तीसगढ़ में अलाउ है. मैं एक लंबे समय से वहाँ नज़दीक से शिक्षा व्यवस्था को देखा हूँ, बट हमारे उड़ीसा में मास्टर डिग्री को मदर टंग ओडिया में अलाउ बिल्कुल नहीं है. दोज हू कम टू द पीजी कोर्सेज दे बाउंड टू गिव द एग्जामिनेशन इन इंग्लिश, और इंग्लिश में उसको देने के लिए बाउंड है. एंड द स्टूडेंट दे फेसेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम. सो यहाँ जब हम आईकेएस की बात करते हैं, बेसिकली जो हमारे ट्रेडिशनल समय, प्राचीन समय में, पुराने समय में क्या होता था, जो लिखा हुआ है, अगर हम स्टेरियोटाइप, अगर हम जाएंगे कुछ जो ताल पत्ता में लिखा हुआ है या कुछ जो लिखा हुआ है, उसको अगर हम देखेंगे तो वो संस्कृत, पाली, प्राकृत, डिफरेंट टाइप से रीजनल लैंग्वेज में लिखा रहता है. शायद वो एक, अगर हम आज के जनरेशन को बोलेंगे कि डायरेक्ट उसको तुम लोग पढ़ के उसका इन्फ्लुएंसेस करो, तो दैट मे बी ड्यूरिंग दैट टाइम इट मे बी ए लैंग्वेज प्रॉब्लम. एनईपी 2020 में जो लैंग्वेज बोला है वो इसलिए नहीं बोला है, उसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ. कई बार मोस्ट ऑफ आवर सन एंड डॉटर दे गो टू द इंग्लिश मीडियम स्कूल. हमारे बच्चे, मेरी बेटी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती है, यहाँ पहले रायपुर में पढ़ती थी. एंड बेसिकली बीइंग दे आर स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल, घर आने के बाद में अगर हम उनको कुछ भी बोल दें, बेटा वो कितना है गिनो तो, और हम कभी बात करते होंगे, अगर 26 बोलोगे तो मम्मी या पापा 26 कितने को बोलते हैं, दे डोंट नो, दे अनेबल टू नो द काउंटिंग ऑफ नंबर इन हिंदी. सो इस प्रकार का जो एक लैंग्वेज इशू आता है, उसी को कहा जा रहा है कि एटलीस्ट अब खुद एक जो हम न्यूमरेसी और मैंने हमारा न्यूमरेशियन फंडामेंटल मैथमेटिक्स, न्यूमरेशियन लिटरेसी आया है, तो उसको कहा गया है कि मदर टंग में होना चाहिए. एंड रिगार्डिंग द एडॉप्टिंग द आईकेएस लैंग्वेज एंड द एक्सेसिबिलिटी, एंड व्हेरेवर हम देखेंगे एक्सेसिबल, अगर समझ लीजिए जो किताबें हमारे पास अवेलेबल है, अगर आईकेएस को लेके किसी भी सब्जेक्ट का, वो उतना तक हमको मालूम है. अगर उसके ज़्यादा छानबीन करने जाएंगे, हिस्टोरिकल रिसर्च अगर हम करेंगे, ड्यूरिंग दैट टाइम एक्सेसिबिलिटी इज ए प्रॉब्लम. दैट मीन्स ऑल द डॉक्यूमेंट मे नॉट बी एक्सेसिबल टू यू. जो पुराने जमाने में जितने भी चलते थे, हमारे जो इंडियन नॉलेज सिस्टम, हमारे पास तक आने का बहुत सारे माध्यम है. कुछ चीज़ें रिटर्न के हिसाब से है, कुछ ओरल के हिसाब से है. दोस्त फ्रॉम वन जनरेशन तो अनदर जनरेशन बाय ओरली, सिर्फ मुंह के माध्यम से. तो हम जब एक आज के ज़माने में जैसे समझ लीजिए नोबडी वांट टू स्टडी, अब मैंने स्टडी द बुक्स, और आज जो हम एक नई जनरेशन जो पीढ़ी आते हैं हमारे स्कूल कॉलेजों में उनका जो एटीट्यूड हम देखते हैं, दे वांट एवरीथिंग टू बी डिजिटल. तो इस परिस्थिति में लैंग्वेज एंड द एक्सेसिबिलिटी मे बी ए प्रॉब्लम, इट मे बी ए बैरियर्स. नेक्स्ट, परसेप्शन एंड वैल्यू. Perception and value, how we perceive, how we basically. Next slide please. उसके बाद भी नेक्स्ट कर दीजिए. नेक्स्ट आगे बढ़ चुका है, और थोड़ा और एक सो और एक कर दीजिए, और इसके बाद में जो है नेक्स्ट चलिए. तो ये क्या बोलते हैं, परसेप्शन एंड वैल्यू, दैट हाउ वी परसीव इंडियन नॉलेज सिस्टम. हमारे परसेप्शन किसी प्रकार का है. जब हम कोई बात क्लास में, हमारे क्लास में बेसिकली हम जब बात करते हैं, समझिए हमारे क्लास में 30 बच्चे हैं, तो हम जब कोई बात बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, सर आप डिस्कनेक्ट हो गए शायद.
सो ड्यूरिंग द टाइम परसेप्शन एंड वैल्यू, तो हम जब बोलते हैं कोई चीज, तो तीनों जो 30 बच्चे या 40 बच्चे रहते हैं, दे परसीव इट एज पर एम आई ऑडिएबल मैडम? Yes, sir. आवाज ठीक है नेटवर्क इशू है। सो जब हम परसेप्शन एंड वैल्यू की बात करते हैं, जब हम क्लास में 40-50 बच्चे बैठे रहते हैं, तो ड्यूरिंग दैट टाइम हम कुछ भी बोलते हैं तो वो 40 बच्चे का परसेप्शन अलग अलग रहता है। एज पर देयर एक्सपीरियंस, एज पर देयर कॉग्निटिव लेवल, दे परसीव द थिंग डिफरेंटली। तो उसी प्रकार से जो हमारा जो इंडियन नॉलेज सिस्टम का जो वैल्यू है, वो वैल्यू हम सब अलग अलग हिसाब से समझते हैं। तो उसी प्रकार से इट में बी बैरियर बिकॉज वी डोंट हैव द सेम लेवल ऑफ द IQ, वी डोंट हैव द सेम लेवल ऑफ द इंटरेस्ट। तो हमारा जो जो ट्रेडिशनल नॉलेज को लेके है, नॉलेज सिस्टम को लेके है, जो हमारा इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम को लेके है, जस्ट एक एग्जांपल हम बात करते हैं, समझ लीजिए हमारे घर में किसी का तबीयत खराब हो गया, तो हमारे जो दादी लोग या मम्मी लोग या जो एक नॉलेज ट्रेडिशनल नॉलेज आ रहा है कि भाई घर में अंजवाइन खा लो या अदरक खा लो या जो भी एक है, तो उसके प्रति जो परसेप्शन है वो सभी का समान नहीं है। हो सकता है जो अभी का जो रिसेंट जनरेशन है, ही में एक्सेप्ट और नॉट, हो सकता है वो एक्सेप्ट करेगा, हो सकता है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंड द वैल्यू एंड देयर वैल्यू इज डिफरेंट। समटाइम्स इट इज ऑब्स्टेकल। जो हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, वैल्यू एडेड एजुकेशन, मूल्यबोध शिक्षा की बात कर रहे हैं, बेसिकली मतलब हाउ बिफोर टाइम द वैल्यू मतलब वी डोंट नीड एनी टाइप्स द मोरल साइंस टू टीच इन द स्कूल, बट नाउअडेज we need to teach the moral science as a separate subject. Why? Because the value and the moral education, they go hand by hand parallelly, and that is transmitted from the one generation to the another. एक वो कैसे जाता था? Through the we can say the senior family member. घर में जो परिवार में जो मुखिया होते थे, जो बुजुर्ग होते थे, basically they used to give the moral science, जो नैतिक शिक्षा की बात करते हैं। And nowadays, in every English medium school, or that may be the Hindi medium school or the Odia medium school, you go there, you find a book having the moral science. That means how to sit, how to talk, how to walk. That is to be taught by the teacher in the school. तो हम उस प्रकार की वैल्यू हम बनाने में शायद असमर्थ हुए इतने दिन में, जो कि हम वैल्यू एडेड एजुकेशन, मूल्यबोध शिक्षा, and basically the primary things which the value of the money that has been degrading day by day, दिन में दिन जो है उसका जो है मूल्य जो है वो गिरते जा रहा है। वैल्यू ऑफ द टाइम, now due to the mechanical life, everybody become hectic, हम बन चुके हैं, and we unable to spare our time, we don't know the value of the time, सब टाइम इतने हैं कि हम we unable to share it with the family members. Next, lack of the curriculum integrations. Basically, curriculum integration, this is the most important point. So, how we have to integrate the curriculum between the different subject, the IQS, Indian knowledge system. Indian knowledge system, last year our department fixed up a 2-credit curriculum of the Indian knowledge system. So, first of all, as mostly as an educational discipline in the first chapter, educational philosophy हम जो बोलते हैं, उसमें कुछ हम पढ़ लेते हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म, but these are not the properly the actual part of the Indian knowledge system, and we think that these are the Indian knowledge system. भारतीय ज्ञान प्रणाली के हम जो ईडी में पढ़ते हैं कि हमारे पुराने जमाने में गांधी के समय में किस प्रकार का पाठ्यक्रम था, किस प्रकार का विद्यालय होनी चाहिए, किस प्रकार का शिक्षक होना चाहिए, किस प्रकार का शिक्षक होना चाहिए, डिसिप्लिन किस प्रकार का होना चाहिए। बट हम ड्यूरिंग दैट टाइम, आई एम ऑल्सो मैंने मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडीज, ड्यूरिंग दैट टाइम इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू व्हाट इज टू बी अडॉप्टेड एज ए करिकुलम इंटीग्रेशन। हम किस प्रकार से
हम IKS के करिकुलम को हम इंटीग्रेशन करें एजुकेशन के साथ में। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन। बेसिकली देयर आर लॉट्स ऑफ institution those who conduct research on the Indian knowledge system. That means the tradition which one is going in our India in the ancient time. तो हम जैसे खास करके हम बात करेंगे जो जितने भी हमारे जो भारतीय ज्ञान प्रणाली चल रहा है, जो भारतीय ज्ञान है, हम जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, या जो चीज IKS का जो एक सिग्निफिकेंस पोटेंशियल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उस एरिया में ये देखा गया है कि रिसर्च थोड़ा सा कम हुआ है, शोध कम हुआ है। दैट नीड टू बी रिसर्च। यस, नो डाउट बिफोर टाइम हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे जो गुरुकुल होते थे पुराने जमाने में विभिन्न प्रकार के शोध कार्य होते थे, बट नाउअडेज अभी क्या है, हम दिस इज द राइट टाइम टू गिव a lots of initiative, or we have to conduct a lot of the research and documentation, and it may be barriers to integrate the IKS with our multidisciplinary education. Faculty training and the resources basically. अभी फैकल्टी ट्रेनिंग रिगार्डिंग पर्टिकुलरली इन द इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करेंगे, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम, no doubt I have also attended a lot of program of Indian knowledge system, and during that time how to deliberate it. फर्स्ट ऑफ ऑल अभी अगर हम जैसे मैंने पहले ही शुरू किया था कि हमारे शिक्षा व्यवस्था के साथ में इंडियन नॉलेज सिस्टम कुछ मिला जुला के है। पहले हम उसको टोटली अलग करना पड़ेगा कि दीज आर द इंडियन नॉलेज सिस्टम, और हमारे जो भारतीय ज्ञान प्रणाली जो प्राचीन ज्ञान है उसको हमको अलग करना पड़ेगा। एंड वी हैव टू गिव प्रॉपर ट्रेनिंग टू द फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम कि हम वो किस प्रकार से करें। नो डाउट पिछले 2 साल से इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में एक अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है कि हाउ टू मैंने मेक इट कंपल्सरी, एक कंपल्सन किया जाए, सभी को बताया जाए कि एक ज्ञान हो, बट हम उसको कहाँ तक डेली प्रैक्टिस में ला पाएंगे, बात चैलेंजेस तो है। एंड द फैकल्टी ट्रेनिंग एंड द रिसोर्सेस, तो IKS के बाद में ये बात सही है कि हम रिसोर्सेस कम है, इसके लिए हम जितना रिसोर्सेस हमको अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मिल जाएगा या और दूसरे किसी डिसिप्लिन में मिल जाएगा, उतना हमको अभी इंडियन नॉलेज सिस्टम में या भारतीय ज्ञान प्रणाली, जैसे समझ लीजिए पठानी सामंत समझ लीजिए, पठानी सामंत हमारा जो प्लानिटोरियम भुवनेश्वर का है, पठानी सामंत में 2 डंडे की वजह से मतलब धरती से चंद्रमा का जो कितना दूरी है उसको नापा गया था। तो वो जो रिसर्च हुआ था, ऐसे नहीं कि उस टाइम रिसर्च नहीं होता, रिसर्च होता था, तो उस प्रकार ट्रेनिंग कौन देगा अभी? तो उस प्रकार के जो रिसोर्स पर्सन है, ठीक है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर में, वो उसकी अभी कमी है। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशंस, सो अगर हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी, हाउ वी इंटीग्रेट द टेक्नोलॉजी विद द ट्रेडिशनल नॉलेज, जो हमारे जो पूर्वजों से या फिर हमारे जो प्राचीन ज्ञान है, ठीक है, उसको हम टेक्नोलॉजी के साथ में इंटीग्रेशन जब तक नहीं कर पाएंगे, शायद ये जो हमारा जो नई पीढ़ी है उसको अपनाने से रहा। सो इट इज ए चैलेंजेस फॉर अस, तो हाउ टू इंटीग्रेट द टेक्नोलॉजिकल माने हाउ टू इंटीग्रेट द ट्रेडिशनल नॉलेज विद द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, जो अभी जो इनोवेशंस है हम नए नए प्रकार से हम मैंने उसको अगर हम करेंगे, ये देखने को आजकल नो डाउट मैंने एक कई बार फेमस होने के चक्कर में जैसे नाउ दिस इज द टाइम ऑफ द सोशल मीडिया एंड मेनी टाइम्स यू सी द पीपल यूज टू कुक एवरीथिंग विद द मड पॉट, जो मिट्टी के बर्तन में बनाना शुरू किए। तो आपको क्या लगता है, जो यूट्यूब में खाने के लिए वो लोग मिट्टी के बर्तन यूज करते हैं, घर में मेरे को नहीं लगता कि वो लोग यूज करते होंगे। तो दैट इज ए बेस्ट आवर नॉलेज सिस्टम, दैट अगर हम मिट्टी के बर्तन में खाना बनाएंगे तो ऐसे ही कई जो कहा जाता है कि कई प्रकार के जो बीमारियां हैं वो होना बंद हो जाएगा, या फिर जिस प्रकार का एक कई प्रकार के चीज़ें सरल हो जाएगी, डाइजेशन प्रोसेस कम हो जाएगा, उसी प्रकार की चीज़ें। तो हम किस प्रकार से हम टेक्नोलॉजी के लिए उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। हाँ, ये बात जरूर है
जितने प्रकार जैसे मिट्टी के बर्तन हो गया, आजकल जैसे लालू जी ने जो शुरू किया था कि स्टेशनों पे मिट्टी के कप पे चाय मिलेगा और जो डिस्पोजल है वो होगा। यहाँ पे 2-3 चाय दुकान है जहाँ के मिट्टी के बर्तन में ही चाय मिलेंगे, आपको पिना सकते हो, नहीं तो फिर चलते बनो। तो उस प्रकार जो डिसीजन लेते हैं दीज आर द वेलकम। ये प्रकार का डिसीजन जो है वो बहुत अच्छा है। तो नो डाउट ये जरूर है कि हम जो सोशल मीडिया में मैंने जैसे, मेरा मतलब नहीं कुछ रिसर्च करने का, अगर हम यूट्यूब में कि कोई सोशल मीडिया में देखते हैं कि मिट्टी के बर्तन में खाना बनाया जा रहा है, वो अच्छा लग रहा है, यू फील सेटिस्फाइड, देन अगर उसमें से अगर 2-4 भी उसको अडेप्ट करते हैं, प्रैक्टिस को लाते हैं, तो देन वी कैन से दैट दैट टाइप्स ऑफ बट क्रिएटिंग अवेयरनेस वो एक बहुत अच्छा रहता है। And the global acceptance and the credibility, basically many times we cannot say, but many of our knowledge system, our traditional knowledge system, that has been got place globally. ग्लोबली बहुत सारे चीज़ें हमारा एक्सेप्टेंस हुआ है, क्रेडिबिलिटी मिला है, बट इट मे बी ऑल्सो ए बैरियर दैट द ग्लोबल एक्सेप्टेंस एंड क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मीन्स हम उसको हम एडप्ट, मैंने क्रेडिट है कि नहीं, उसके वैल्यू है कि नहीं। ग्लोबल एक्सेप्टेंस कई प्रकार की चीज़ें, कई बार ग्लोबल क्या, कई बार हम घर के आदमी नहीं मानते हैं। कई प्रकार के जो नॉलेज सिस्टम है, मैं छोटे छोटे नॉलेज सिस्टम में उतना ज़्यादा उतना गहराई तक मेरा भी नॉलेज उतना नहीं है नॉलेज सिस्टम का, पर जो छोटे छोटे चीज़ें हैं समझ लीजिए आज छत्तीसगढ़ में जो देख लेते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं आप कहीं आप मेहमान गए हैं, 6 दिन 9 दिन 11 दिन में नहीं जाना है बोल के, तो बेसिकली व्हाट, अगर हम न्यू जनरेशन को बात में बोलेंगे तो हंसेंगे उसको, तो हम खुद हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दैट मे बी सफर फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ द सुपरस्टिशन, जो अंधविश्वास है उसके बारे में। तो कई ऐसे जरूरी नहीं है कि सभी प्रकार के नॉलेज सिस्टम हमेशा दैट इज गुड, समटाइम्स सम ऑफ द नॉलेज सिस्टम दैट वी क्रिटिसाइज फ्रॉम द डिफरेंट एंगल। Neglect of the oral traditions. So what is the oral tradition? Basically a lots of knowledge of the moral sciences that proceed from the one mouth to the another mouth. Oral means जो मुंह में कही गई बात है। तो जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बोल रहा था कि कई बार क्या होता है, जो नैतिक शिक्षा है या फिर जो ओरल ट्रेडिशन मीन्स क्या, हम बहुत सारी चीजें बातों बातों में आ जाते हैं, उसका कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं रहता है। यू कैन नॉट फाइंड एनी टाइप्स ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ दैट, कि कोई वीडियो नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, वो बातों पे ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को प्रोसीड हो जाता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा उसके हिसाब से। तो उसके हिसाब से दैट इज द नेग्लेक्ट। नाउअडेज वी ऑल हैव, मैक्सिमम पीपल वी हैव ए न्यूक्लियर फैमिली, वी डोंट हैव ए जॉइंट फैमिली। अगर हम 25, 30, 40, 50 साल के पहले के साथ में अभी कंपेयर करेंगे तो नो डाउट वी फाइंड ए लॉट ऑफ लेकुना, बिकॉज नाउअडेज एवरी पीपल दे आर मूविंग टुवर्ड्स द अर्बन एरिया for their that may be there for their job, their settlement। गांव में कोई रहना नहीं चाहता, गांव के आदमी अभी शहर के लोगों से ज़्यादा बेहतरीन हो गए, कुछ ज़्यादा एडवांस भी हो गए। पर तो जब जॉइंट फैमिली में रहा करते थे ड्यूरिंग दैट टाइम, बेसिकली व्हाट दिस टाइप्स ऑफ नॉलेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन माउथ टू द अनदर, दैट इज कॉल्ड द नेग्लेक्ट ऑफ द ओरल ट्रेडिशन। तो हम जब इकट्ठा रहे नहीं during that time the oral tradition is break, जो एक अपने नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज हमको जो मिलता था, ठीक है, दादा के कानों से, बड़े पापा के कानों से, ताऊ के कानों से, वो मैंने मुंह से जो एक ज्ञान मिलता था अबाउट द ट्रेडिशन, पुराने ख्याल जिसको हम आज के एक पीढ़ी के हमको हर कोई बोलते हैं, नो डाउट जब हम दिक्कत होता है, जब रियलाइज करते हैं तब उसको मानते हैं कि नहीं वो लोग सही थे बोल के, अदर वी क्रिटिसाइज दैट पुराना ख्यालात को। तो दिस इज द नेग्लेक्ट ऑफ द ओरल ट्रेडिशन। हम जब जो बातों बातों पे एक बात एक पीढ़ी या समझ लीजिए 10 साल 20 साल 100 साल तक बढ़ता रहता है, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हैं मैंने जो कि अगर हम यहाँ जैसे पूरी जगन्नाथ कल्चर के बारे में जानेंगे, एक से एक चीज़ें हैं जो उसको कई बार विश्वास करना भी मुश्किल होता है।
In part of us, it is very difficult to believe or faith on that types of The next, lack of standardized pedagogical models. So basically, next is the how we standardize the pedagogical models for the Indian knowledge system. What is pedagogical? I think so. We all acquainted education teachers, those who are from the education line, they know what is the meaning of the pedagogical science of teaching. Okay. So standardized pedagogical models nowadays. अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को, पेडागोजी का हम लोग एक साल के बीएड में मेथड ऑफ टीचिंग बोलते थे पहले। पहले एजुकेशन डिसिप्लिन छत्तीसगढ़ में तो एमए एजुकेशन एक रेगुलर नहीं है, हमारे यहाँ है उड़ीसा में। तो हम जब एमए एजुकेशन क्या करते थे उस समय बोलते थे कि एजुकेशन उस समय उतना कोई खास फेमस नहीं था। लेटर ऑन अभी रिसेंटली जो 10 साल में जो डेवलपमेंट एजुकेशन का हुआ है, सभी सब्जेक्ट वाले जो साइंस सब्जेक्ट वाले, बट देयर कंटेंट पेडागोजिकल डेवलपमेंट दी एंटर टू द एजुकेशन। अभी मैं जिस कोर्स में यहाँ जो डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड बीएड है, ये एक बार बीएड और एमएड एक साथ होता है, 3 साल का कोर्स है। तो यहाँ हमारे डिपार्टमेंट में हर एक डिपार्टमेंट से बच्चे आते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जोलॉजी, और पीजी के बाद आता है। दिस इज द एंट्री लेवल ऑफ आउट कोर्स इज द पीजी लेवल। पीजी खत्म करने के बाद में आते हैं उत्कल यूनिवर्सिटी, रेवेन्सा यूनिवर्सिटी, क्योंकि ऑल उड़ीसा में चार यूनिवर्सिटी में इंटीग्रेटेड बीएड है, संबलपुर, बलांगीर, बालेश्वर, बारीपदा। तो मेरे कहने का मतलब है कि सभी सब्जेक्ट के लिए एक पेडागोजिकल मॉडल्स होना चाहिए। तो फिलहाल अभी हम लोग एक नॉलेज सिस्टम का पेडागोजिकल मॉडल्स शायद शुरू करने में असमर्थ है, हो सकता है बहुत जल्दी आ जाएगा, because a lot of good teachers, they are going to publish their good quality of material books recently. बहुत सारे चल रहा है, ऑन द वे है। आप सभी को मालूम है कि जैसे कुछ नई चीज़ें आ जाते हैं, फिर उसके बारे में रिसर्च करके उसको विभिन्न प्रकार तरीके से उसको करना शुरू हो जाता है। सो राइट नाउ रिगार्डिंग द नॉलेज सिस्टम, व्हिच वन इज द प्योर नॉलेज सिस्टम, बात ये क्या है, अभी हम उसके ऊपर में रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च करके जो हमारा मेरे ख्याल से 50% नॉलेज सिस्टम हम खुद को भी पता नहीं होगा अभी। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गेट एक्वेंट टू दैट वन, देन आफ्टर वी हैव टू मेक अ पेडागोजिकल मॉडल्स फॉर दैट, हाउ टू दैट टू बी टीच पेडागोजी के बारे में। जनरेशनल डिस्कनेक्ट, जनरेशनल डिस्कनेक्ट के अंदर ओरल ट्रेडिशन लगभग समान है। तो जनरेशनल डिस्कनेक्ट मतलब क्या, समझ लीजिए हम जनरेशन में जो गैप मिलता है हमको, तो हम अभी इतने अधिक मात्रा में हम मॉडर्नाइजेशन के आगे, या ड्यू टू द मैकेनिकल लाइफ मीन्स वी डोंट हैव द टाइम, किसी के पास भी हो। मेरे ख्याल से गांव वालों के पास में तो समय की और कमी है। इफ समबडी इज बीइंग acquainted with the village, गांव के साथ में अगर acquainted है, तो the village people they are more mechanical than us। कई बार शहर वालों के पास टाइम है, उनके पास बहुत टाइम नहीं। तो एक जनरेशन डिस्कनेक्ट रिगार्डिंग कि हम किस प्रकार से उस प्रथाओं को आगे बढ़ाएंगे, किस प्रकार से हम उसको देने की। बेसिकली हमारा क्या फंक्शन ऑफ एजुकेशन 3 प्रकार, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, एनरिचमेंट ऑफ कल्चर, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। ये जो है हमारा फर्स्ट हम प्रिजर्व करेंगे उसको, इस कल्चर को हम प्रिजर्व करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, कल्चर को हम ट्रांसमिट करेंगे, दैट मे बी बाय द प्रिंटेड, दैट मे बी ओरली। तो इसी प्रकार से हम उस चीज को जो नॉलेज सिस्टम है, जो हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है, उसको हम किस प्रकार से हम उसको ट्रांसफर करें। एंड दिस इज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बट वेरिएंट्स ऑफ द एजुकेशन, एंड रिगार्डिंग 1 or 2 slides are there basically government policy system initiative. So in the but NEP 2020 basically they recommend several initiatives are being undertaken to promote the Indian knowledge system integrations. NEP 2020 strong emphasis on IKS and multidisciplinary universities, जो मेरू की बात कर रहा हूँ मैं,
under the Miro, lots of universities are coming and they are taking from the UGC, and they uh, what take different types of initiatives for the promote the multidisciplinary research, just like physics केमिस्ट्री डिपार्टमेंट मिल के या ज्योग्राफी जियोलॉजी डिपार्टमेंट मिल के, एजुकेशन साइकोलॉजी डिपार्टमेंट मिल के, ठीक है, एजुकेशन उसके बाद सॉरी जियोलॉजी आपका डब्ल्यूबीसी ये मिल के, RSGIS जियोलॉजी के साथ में मिल के, तो जिससे आपके मल्टीडिसिप्लिनरी हिसाब से promotion of the IKS based curriculum and the research UCC guideline 2023, promotion of the Indian knowledge system and based on the curriculum and the research, AICTE IKS division set up the IKS cell in the higher education institutions, तो एक knowledge system हम उसके लिए, तो how to create awareness among the people for this types of program, national credit framework, recognition of the IKS learning into the credit, तो क्रेडिट सिस्टम में ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ये बहुत जल्दी जहाँ तक कई जगह बन गया है या बनने वाला है कि हम नॉलेज सिस्टम का एक मैंने क्या बोलते हैं डिजिटल लाइब्रेरी कैसे बनाए, तो ये सबसे बेहतर होगा कि अगर हम डिजिटल लाइब्रेरी नॉलेज सिस्टम के ऊपर में कर पाते हैं। हालांकि हम फर्स्ट ऑफ ऑल वो नेचर किस प्रकार का होगा, आदर सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग प्रकार का बनाया जाएगा या सब कंबाइंड बनाया जाएगा, ठीक है। जिसे मैंने कहा कि सभी डिसिप्लिन का, इंग्लिश का एक अलग हिस्ट्री है, हिंदी का अलग हिस्ट्री है, उड़िया का अलग हिस्ट्री है, हिस्ट्री वालों का भी एक अलग हिस्ट्री IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम हो सकता है, तो सभी डिसिप्लिन वालों का एक ट्रेडिशनल नॉलेज अलग है, तो उसके हिसाब से सभी चीज़ें करना पड़ेगा। देन लास्ट बेसिकली conclusion last पे जाइए। So Indian knowledge system holds the immense potential to enrich the modern multidisciplinary education by the offering the holistic, sustainable and value-driven approaches. While there are significant barriers, systematic policies, academic reforms, faculty training and the global collaboration can successfully bridge the gap. Integrating the IKS with the modern education is not only a step towards the preserving heritage, but also towards creating a future-ready and innovative education system. And with this, basically nowadays the teacher training program regarding the NEP 2020 and the IKS sensation program that has been continuously conducted by the Madan Mohan Malviya teacher training, जो हम क्या बोलते हैं MMCT बोलते हैं, basically the IKS recommendations will be incorporated into the training models of the Malviya missions. Through this, any student, any faculty members, whoever can interest, they can join these types of program. So this is all about my presentation. Any question, queries, please, if I can. क्वेरीज है तो आप लोग अगर आमंत्रित है क्वेरीज कीजिए सर से। सर जैसे स्टूडेंट लोगों को एडमिशन लेते समय, सब्जेक्ट की चॉइस करते समय आने वाले बैरियर्स के बारे में पता नहीं होता है। वो फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर करते हैं, सेकंड सेमेस्टर क्लियर करते हैं, फिर कौन से सब्जेक्ट में कितना % क्रेडिट मिलेगा, क्रेडिट अगर नहीं मिलता है आगे जाने में उससे प्रॉब्लम आ जाता है, और फिर वो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर बैक लगता है फिर भी सेकंड में आ जाता है, सेकंड बैक लगता है थर्ड में आ जाते हैं। फिर आगे जो कठिनाई होती है उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या सुझाव दे सकते हैं पहले ही? आप बोल रहे हैं कि जब स्टूडेंट एडमिशन के लिए आते हैं उस समय में उनको किस प्रकार से हम गाइड करें, ठीक है? मैं जितना समझ पाया आप बोल रहे हैं कि कई बार क्या होता है जी। ये आप किस BSc की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? बीकॉम BSc सर, बीकॉम BSc वालों को। सर बीकॉम BSc में जैसे GE लेना है उनको, या ऐसा सब्जेक्ट लेना जिससे वो आसानी से बच्चा पास हो सके, मतलब जो आगे बढ़ सके, और उनको थर्ड सेमेस्टर जाने के बाद मतलब एकदम ऐसा ना लगे कि ये सब हमने क्यों किया, हमको कोई बताने वाला नहीं था।
तो हमें क्या सुझाव देना चाहिए इससे पहले से? मैंने देखिए अभी आप मल्टी डिसिप्लिनरी में बोल रहे हैं ना आप। जी 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 जी। देखिए मल्टी डिसिप्लिनरी फास्ट तो ये है कि आप क्या क्या ऑफर करेंगे, ठीक है। जी जी जी। जैसे समझ लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी यस एक सर। एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मैंने जैसे कहा कि हमारे यहाँ जो मास्टर डिग्री में थर्ड सेमेस्टर में क्या जी बोलते हैं, एक ओपन इलेक्टिव पेपर है ओई, ठीक है। जी जी तो जी हमारे एजुकेशन में हम लोग ऑफर करते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग। जी जी। गाइडेंस एंड काउंसलिंग सब जानते हैं, ठीक है। हाँ जी जी। अभी 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 रिसेंटली बात बता रहा हूँ मैं आपको। ओडिया बच्चे लिए थे, ओडिया डिपार्टमेंट के बच्चे लिए थे, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के बच्चे लिए थे, इंग्लिश डिपार्टमेंट के बच्चे लिए थे, सब लिए थे। पर जी हम जी जब मैं खुद जब कॉपी चेक किया ओडिया डिपार्टमेंट का, जी तो मैं जी दो फेल किया हूँ। आई बाउंड टू फेल देम। जी जी तो कई बार जी। ऐसे नहीं है कि सर आप पॉज हो गए। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ, तो जी पहली सर। बात ये है कि जी हम मल्टीडिसिप्लिनरी के अंतर्गत हम क्या ऑफर कर रहे हैं, जी और वो कौन सा चूज करने वाला है, ड्यूरिंग दैट टाइम एक काउंसलिंग उसको प्रॉपर्ली होना चाहिए, ठीक है। जी कि अभी जी। जो आप ले रहे हो उस सब्जेक्ट का नेचर क्या है। हम्म। तो सब्जेक्ट के नेचर के बारे में आप काउंसलिंग कर सकते हैं, आप उसके एग्जाम में लिख नहीं सकते, ठीक है। ये बात भी बड़ी बात जी है। भाई आप बच्चे को बोल के तो कुछ भी ले आ दोगे, भाई कोई बच्चा आपका केमिस्ट्री भी ले लेगा, मल्टीडिसिप्लिनरी कुछ भी ले लेगा, ठीक है। पर जी जी बच्चे का एबिलिटी को देख के, कॉग्निटिव एबिलिटी को देख के, उसका पास इसके 10 में कितना परसेंट लाया है, 12 में कितना परसेंट लाया है, उसका इंटरेस्ट किस में है, उसके हिसाब से। हाँ, ये आप अच्छी क्वेश्चन का कि प्रिकॉशन सावधानियां लेना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा आइदर वो रिग्रेट करेगा या टीचर रिग्रेट करेगा कि तू इसको क्यों लिया बोल के। ये दोनों चीज हो सकता है। जी। हाँ जी। ओके थैंक यू सर। और क्वारीज है? सर एक क्वेरी है। हाँ बोलिए। सर शिक्षक कैसे दूर करे सर इन बाधाओं को, उसके लिए कुछ थोड़ी सी जानकारी एज ए टीचर। हाँ है ना। सर पहले बात तो ये है कि देखिए, आप लोगों का ग्रेजुएशन लेवल पे आईकेएस का सिलेबस बन गया? हो सर। बन गया है ना। मैंने एनएपी अभी, नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हैं ये, अभी मैंने जो जो चीज़ों को मैंने डिस्कशन किया, ठीक है, उसको देखिए, टीचर सिंगल अपने लेवल पे कुछ नहीं कर सकता। हाँ ये जरूर है, एक शिक्षा के स्तर पर जितना हो सके एक शिक्षा मैंने कहाँ तक हम उसको एक्सेस कर सकते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है। प्रॉब्लम को एक्सेस करते हुए एक शिक्षक के द्वारा जितना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ही और सी, he should try his level best at his level, hard level to solve the one। अगर कई प्रकार की चीजें समझ लीजिए आप ही के बियॉन्ड आपके मैंने एक टीचर के हाथ में ही नहीं रहेगा, तो मेरे ख्याल से वो उसको हम एड्रेस ही नहीं कर सकते उस प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम कई प्रकार के रहते हैं, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल समझ लीजिए, आपके सिलेबस में कोई चीज दिया हुआ है, तो आप एज ए टीचर आप क्या कर सकते हैं? एज ए टीचर आप रेफरेंसेस बुक देख सकते हैं, एज ए टीचर आप ऑनलाइन सर्च एनसाइक्लोपीडिया में आप दे सकते हैं। समझ लीजिए ऐसे कुछ है जो आपको मिलेगा ही नहीं। उस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं आप?
या हो सकता है आप कोई जो पुराने टीचर होंगे उनको पूछेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम कई प्रकार के कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, प्रोसेस रिलेटेड, किंवा समझ लीजिए हमारा सिस्टम रिलेटेड। तो जो जो आप एड्रेस कर सकते हैं उसमें आप अपना एफर्ट दे सकते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, तो उसको पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि हम किस लेवल का आईपीएस हम ले रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम मैंने सामान्यतः डिस्कशन किया, बहुत सारे चीज़ों को देखते हुए, जो जरूरी नहीं है कि एक टीचर के क्लासरूम में भी आ सकता है, कुछ कुछ आ सकते हैं, बहुत सभी आएगा ऐसे कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और क्वेरीज हैं कोई अन्य और इससे संबंधित क्वेरीज करना चाह रहे हैं? नेक्स्ट का टॉपिक रहा है बैरियर्स इन मर्जिंग इंडियन नॉलेज सिस्टम विद मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। इस पर सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग को ज्ञान अर्जित किए हैं टॉपिक के लिए जो मिला था। मैं सर का धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमती लीला सिंह ने, एडवाइजर हैं रॉयल कॉलेज राजनांदगांव, राजनांदगांव छत्तीसगढ़, सादर मंच पर आमंत्रित हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर नारंग सर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, टुडे सेकेंड डे नेशनल 2 days नेशनल लेवल वेबिनार इन हाइब्रिड मोड मल्टीडिसिप्लिनरी एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस के बारे में ये FDP ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसके सेकेंड डे के जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं डॉक्टर चक्रधर नायक सर, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया। NEP 2020 में इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पर जोर डालते हुए समझाया कि आज का जो टॉपिक था वो था बैरियर्स इन मर्जिंग इंडियन नॉलेज सिस्टम्स विद मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन के अंदर जो भी बैरियर्स आते हैं, बाधाएं आती हैं, उनको किस तरह से सॉल्ट आउट किया जाए। इंडियन नॉलेज सिस्टम की हिस्ट्री को बताते हुए, गुरुकुल का एग्जाम्पल देते हुए सर ने बताया कि जो भी ब्रेक हुए थे ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी आने के बाद उसको किस तरह से इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंदर जो बदलाव था उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ कैसे जोड़ा जाए। प्रेजेंट सीनियर के बारे में बताया और एग्जाम्पल दिए, अलग अलग तरीके के पानी और कीचड़ को एग्जाम्पल देते हुए समझाया कि उसको मिक्स करेंगे तो कैसे चेंजेस आते हैं। आयुर्वेद का महत्व बताया, ये बताया कि हम सब पुरानी ट्रेडिशंस को भूलते जा रहे हैं, इसीलिए इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के माध्यम से इनकरप्ट कैसे करें, कि आवश्यकता क्यों हुई है। पहले बुजुर्ग मॉरल वैल्यूज सिखाते थे, अब नहीं हो पा रहा है वो सब चीज़ें, इसीलिए उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ जोड़ा गया। इसके बाद जो भी बैरियर्स, जो रुकावट आई, उसके लिए भी सर ने कई अच्छे एग्जाम्पल दिए। मदर टंग जो आप मातृभाषा है उसको कैसे आप जोड़ सकते हैं, टेक्नोलॉजी में क्या क्या बदलाव जो आया है। पहले हम लोग कुल्हड़ में चाय, मिट्टी के बर्तन कैसे यूज़ करते थे। जो हमारे डिपार्टमेंट है डिजिटल लाइब्रेरीज, इनोवेशन, इनोवेटिव एजुकेशंस के बारे में सर ने हमको अच्छे से जानकारी दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। वक्ता के साथ साथ श्रोता भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो इतने ध्यान से सर की चीज़ों को समझे। सर ने इतने अच्छे से हर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मल्टीडिसिप्लिनरी के साथ साथ इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर चक्रधर नायक सर, थैंक यू, और थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारी इस कार्यक्रम की सफलता में विशेष योगदान दिए, उसके लिए मैं आपके परिवार की ओर से और राजेंद्र नीति की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। द्वितीय सत्र में डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे सर जी, हम तो वो फुल बुक किए ना, फुल लड़का चाय से लेके पूरा। नारायण सर आपकी आवाज बंद हो गई। द्वितीय सत्र में डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे सर जी, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय महाराष्ट्र। आपका जो टॉपिक है वैल्यू एजुकेशन इन इंडियन नॉलेज एडिशन फ्रेमवर्क एंड चैलेंज। आपको मैं सामान्य परिचय बताना चाहूँगा और बहुत ही बड़ा है आपका परिचय, मगर संक्षिप्त में आपका परिचय मैं इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहा हूँ। डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे सर जी। डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे एक कुशल शिक्षाविद और शोधकर्ता हैं, जिन्हें शिक्षा, शैक्षिक मनोविज्ञान, पाठ्यक्रम, अध्ययन और शोध पद्धतियों में व्यापक विशेषज्ञता प्राप्त है। परिवर्तनकारी नेतृत्व और विद्यालय संस्कृति एवं छात्र उपलब्धि पर उसके प्रभाव पर केंद्रित पीएचडी और श्रीमद् भागवत गीता कुछ समय का विराम है, तत्पश्चात पुनः कार्यक्रम आरंभ होगा। द्वितीय सत्र 1 बजे से पुनः जुड़ेंगे इसमें द्वितीय सत्र के लिए। धन्यवाद।